हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात होगी मार्केट की, तो मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। इसलिए डिफिकल्ट हो गया इसे आज 2.5% निफ्टी गया, सेंसेक्स का जितने भी इंडेक्सेस थे सब में गिरावट थी। लेकिन मार्केट बंद होने के बाद ट्रम्प का स्टेटमेंट आ गया कि हम लोग 5 दिन के लिए वॉर को रोक रहे हैं, ईरान के ऊपर हम लोग कोई भी हमला नहीं करेंगे 5 दिन तक। तो क्या मतलब हुआ भाई इसका, ये समझ में आना मुश्किल है, क्योंकि किसी को थोड़ी पता था मार्केट बंद होते तक कि ऐसा कुछ न्यूज आने वाला। तो सब कोई तो भाई हाय हल्ला में लगे थे कि कैसे पोजीशन हल्का करे, कोई शॉर्ट करने में लगा था, कोई कुछ करने में लगा था। लेकिन ट्रम्प के कुछ अलग प्लान थे और उससे तो पर्टिकुलर सबको फ़ायदा है, पर्टिकुलर हर एक इंसान को फ़ायदा है। मिडिल ईस्ट में जितने लोग हैं उनको फ़ायदा है, जितने इंडिया में बैठे हैं उसको फ़ायदा है। लेकिन जब तक मार्केट खुला था तब तक लग रहा था कि सबको नुकसान है करके। लेकिन एक चीज़ इससे क्लियर ये होती है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प का जो रुख है, जो डोनाल्ड ट्रम्प का स्टांस है, वो शेयर मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है। क्योंकि अगर आप देखोगे भी तो जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था तो फ्राइडे नाइट को, मतलब फ्राइडे को इवनिंग में स्टार्ट हुआ था। और 2.5 दिन के समय में डोनाल्ड ट्रम्प सोच रहे थे कि 2.5 दिन तक हम लोग पूरे वॉर को ख़त्म कर देंगे और फिर जब मंडे को स्टॉक मार्केट ओपन हुआ होगा तो लाइक नथिंग से हैपन वाली बात होगी और मार्केट चलेगा एज यूजुअल जैसे चलता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प का बात चला नहीं और मार्केट 20 से 21 दिन अब हो चुका है, खिंचा गया। तो अब डोनाल्ड ट्रम्प फिर ये दिमाग लगा रहे हैं कि आज भाई डाउ जोन्स फिर ओपन होगा, यूएस का मार्केट फिर ओपन होंगे। तो मार्केट ओपन होने से पहले इनके स्टेटमेंट आ गया और फिर मतलब ये वहाँ के फ्राइडे को मार्केट क्लोज होगा, उसके बाद फिर ये दिमाग लगाएंगे। मतलब पूरा ये दिख रहा है कि प्रो स्टॉक मार्केट वाले। और फिर इन लोगों को देखना ये भी पड़ता है इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई स्टॉक मार्केट में वहाँ पर 55% पार्टिसिपेंट एक्टिव हैं, तो उस हिसाब से देखना पड़ता है। लेकिन अभी तक तो मेरे को यही समझ में आया है, जो कि उनका लास्ट टेन्योर भी था, तो स्टॉक मार्केट को एक ज़्यादा दिन गिरने देंगे नहीं, तो उस हिसाब से समझना पड़ेगा। लेकिन पहले समझते हैं कि जो प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई। तो प्रॉब्लम ये स्टार्ट हुई जो आज 2.5% निफ्टी गिरा, तो उसमें प्रॉब्लम स्टार्ट ये हुई कि डोनाल्ड ट्रम्प बोले ईरान को कि आप 48 आवर के अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मोज को पूरा ओपन कर दो। अगर अनलेस और अनटिल अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जितने भी ईरान में पावर प्लांट है उसको हम लोग ख़त्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसका नाम निशान नहीं छोड़ेंगे। तो डोनाल्ड ट्रम्प ऐसा सोचे कि अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो ईरान बैकफुट में जाएगा, डर जाएगा और वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खोल देगा। और उसको खोलने से ये होगा कि क्रूड ऑयल के प्राइस कम होंगे, इन्फ्लेशन डाउन होंगे, इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो ठीक होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा उल्टा हो गया और ईरान का वहाँ से जो रिएक्शन आया और ज़्यादा ख़राब आया। वो बोले अगर आप हम लोग का पावर प्लांट को छेड़ोगे तो फिर ऐसा मिसाइल अटैक होगा पूरे वर्ल्ड में कि आप सोच नहीं सकते। तो जिस हिसाब से जो फॉलोअप ईरान के स्टेटमेंट आया उसके चलते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। फिर अभी एक समझ में ये आ रहा है कि अगर आप 1 महीना पहले देखोगे तो 1 महीना पहले ऐसा था कि डोनाल्ड ट्रम्प जो पूरा बोल दें पूरा वर्ल्ड में वो पत्थर की लकीर हो जाती है, समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। लेकिन जब से वॉर स्टार्ट हुआ है इससे ये समझ में आ रहा है कि ईरान भी कोई कम नहीं, ईरान भी कोई पीछा नहीं छोड़ रहा है। और सबसे पहले तो कैसे नहीं हो रहा था कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर है कि नहीं, लेकिन वो तो किसी और दिन की डिबेट है कि नहीं है, कैसे यूज करेंगे, है कैसे बनेगा, क्या है। लेकिन ये समझ में आ रहा है आज की डेट में कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं कल कि सीज फायर हो गया, पूरा जो वॉर है वो एंड हो गया, लेकिन ये एक प्रोपागेंडा होगा। मतलब 50% एस्पेक्ट होगा डोनाल्ड ट्रम्प के साइड का, ये आंसर होगा। लेकिन रियली ये वॉर ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ है ये ईरान अगर कंफर्म करेगा तब होगा। क्योंकि आज की डेट में जिस हिसाब से पॉलिटिक्स समझ में आ रहा है, जिस हिसाब से वर्ल्ड का सिनेरियो समझ में आ रहा है, ईरान जब तक तय नहीं करेगा तब तक वर्ल्ड स्टॉप नहीं होगा। और ईरान को अगर सीज फायर करना है तो कई सारे शर्त रख दिया है डोनाल्ड ट्रम्प के सामने। बोल रहा है कि $500 मिलियन का हम लोग को रिजर्व चाहिए और कुछ इन लोग का मिलिट्री बेसिस को बंद करना पड़ेगा बोलते हैं। लेकिन जो जो कई सारे टफ नेगोशिएशंस रखा है ईरान, तो मेरे को नहीं लगता कि यूएस उतना टफ नेगोशिएट कर पाएगा, उतना मान पाएगा। लेकिन दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं अगेन स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कम प्राइस है, पानी के प्राइस हैं, सस्ते प्राइस है, लेना चाहिए। लेकिन ये प्रॉब्लम है, लोगों के मन में डर ये है कि अगर कल जो वॉर है और एस्केलेट हो जाता है तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो फिर जो प्राइस है और डाउन हो जाएगा, तो ये लोग फिर मार्जिन कॉल कहाँ से भरेंगे, जो प्रॉब्लम आज के डेट में भी हो रहा है। जैसे बात करेंगे आज मार्केट की, तो जैसे आज 2.7% 8% तक आज निफ्टी डाउन हो गया था। तो उसका ये जो है बात ये है कि फॉर एग्जांपल कोई मार्जिन में शेयर ले रखा है और उसका शेयर 5% डाउन है, और 5% अगर डाउन है
तो कल तो उसको मार्जिन कैसे भी करके डालना पड़ेगा। तो मार्जिन डालने के लिए अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो मार्जिन कॉल आएगा। वही प्रॉब्लम पूरा ट्रेडर लोग को देखने के लिए मिल रहा है, रिटेलर लोग को देखने को मिल रहा है। तो पैसा कहाँ से आएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। और अगर अभी के तुरंत में देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी भी 4% प्लस में दिखा रहा है, क्रूड ऑयल के भी प्राइस 100 के नीचे आ गया है, डाउ भी प्लस में। तो पिक्चर परफेक्ट दिख रहा है फॉर टुमारो, बट नो वन प्रेडिक्ट्स कि ओवरनाइट क्या हो जाएगा, कभी कुछ प्रॉब्लम आता है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो देखते हैं, कल के लिए तो अच्छा दिन हम लोग के लिए रहना चाहिए, बट क्या होता है। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिल्म मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।